नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं जो जवाब दूंगा आपको, तो सबसे पहले मैं डीजीटी का नोटिस आया है एफिलिएशन का, तो उसका जवाब दूंगा। दूसरा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे एक नोटिस आया है प्रोफाइल के लिए, तो उसके बारे में बताऊंगा। स्टेट कमेटी के बारे में बताऊंगा, और आज डीजीटी में क्या हुआ और मार्कशीट को लेकर के विप्रो ने क्या बोला है। तो एक चीज मैं बता दूं कि देखिए भाई, आप लोगों को मैं कह के थक गया कि आप लोग जो है तो नए लोगों को ढूंढो जो कमेंट करें। आप ही कमेंट कर रहे हो अपने मांग में ना, तो बार बार मैं एक आदमी ने कमेंट कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं दिखा सकता हूं कि डीजी को मैं वो सबूत के तौर पे पेश करूं। एक बार आपने लिख दिया, बात खत्म। दोबारा जो है ना तो दूसरे के लिए बोलिए। आप जो बचे हैं अभी, वो 1,74,000 लोग कहां हैं? 300-400 लोग हैं, तो वो कहां हैं लड़के? उनको ढूंढिए, उनको बोलिए, ठीक है, तभी काम होगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। और हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, मैंने बोला है ना, हिम्मत रखिए। मैं बहुत लड़ाकू टाइप का आदमी हूं, बहुत बड़ा मैं फाइटर हूं। मैं इतना बता देता हूं, मैं राजपूत हूं, मैं बिना लड़े हार नहीं मानता हूं। मैं अंतिम सांस तक लड़ता हूं, तभी मैं हार मानता हूं। तो मैं लड़ूंगा, आप लड़ोगे साथ में उस दिन तक। आप नहीं लड़ोगे तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि नए लोगों को इकट्ठा करिए और वो करिए। और मैं बता दूं आपको, ये यूट्यूबर ना आपकी कहानी को बदल रहे हैं। क्या हो रहा है, बिना मतलब की ऐसे थंबनेल बना रहे हैं जिस पे डीजी जो है ना बहुत दुखी हैं। और मैं बता रहा हूं कि उनको आप बता दो कि जो गलत गलत चीजें आप थंबनेल में लिखते हो और अंदर और करते हो ना, कम से कम 10 ऐसे यूट्यूबर पर कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं वो। और बहुत जल्दी इनको आप लोग समझा दो, चूंकि आपके गुरु हैं। चलिए, तो आगे मैं बता दूं इनको कि ये डीजी का जो नोटिस आया है, एक है ये एफिलिएशन वाला, तो ये देख लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। जिसमें संबद्धता के बारे में बताए हैं, गतिविधियों के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट को ताकत दिए हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि आपको अगर कुछ ऐसी दिक्कत है, कठिनाई को अगर आप सामना करना पा रहे हैं, तो कृपया निम्मी में निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क करें। तो सुश्रुति कृतिका हैं 9498087085। दूसरे हैं अनूप वासनिक, ये 9498069086 है। तो इन सक्षम अधिकारियों को बोला गया है, तो ये बात करेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए, जो नए एफिलिएशन वाले हो तो आप इनसे बात कर सकते हो, बड़े आराम से आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। रात को 11 बज रहे हैं, फोन आ रहे हैं बच्चों को। अब आप सोच लीजिए कि क्या हालत होती है मेरी, कितना मैं जवाब दूं यार। और अगर मैं आप जवाब देने लगता हूं, मेरे पर्सनल काम नहीं हो रहे, मेरा स्टूडियो जो है ना दूसरा आए हुए हैं, मेरे को रोज 15 से 20 हजार रुपए खर्चे हो रहे हैं, और मैं वो काम नहीं करवा पा रहा हूं आप लोगों के चक्कर में। कितना फोन करोगे यार, कम से कम यार 10 से 1 बोला हूं, तो उसके बाद मत फोन। आपे के काम में फिर मैं दूसरा काम नहीं कर पाता हूं, और आप लोग एक चीज को 20-20 बार पूछते हो। अरे जब व्हाट्सएप कर दिए, मैंने देख लिया ना, तो मैं जवाब दूं चाहे न जवाब दूं, आप समझ जाओ, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे एक नोटिस आया है प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि भैया प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अलग अलग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और नोटरी से जो है तो बाकायदे रजिस्टर्ड होना चाहिए शपथ पत्र। और ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ें आप लोग गलत ना करिएगा, है ना, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो उन्होंने बोला है कि जो प्रोफाइल वाला मामला है, जो आप एफिडेविट देते हो, नाम या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, तो इसके लिए प्रॉपर जो है तो डॉक्यूमेंट दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल थोड़ा सा आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही थी, वो एक्चुअली में क्या है कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो नए सॉफ्टवेयर के अपडेट में क्या दिक्कत हो रही है कि 5.1 चैनल हो गया है। तो 5.1 चैनल में क्या है कि बहुत सारे लोगों में नहीं साउंड सही आएगा, बाकी में आएगा साउंड, तो उसको आज मैं सुधरवा दिया हूं। दूसरा, मैं कमेटी के बारे में आप लोग कह रहे थे, ये देखो क्या है कि संध्या मैडम ने मेरे को, देखो भाई, मैं जो आईटीआई टॉक शो दिखाता है ना, वो सबूत देता है। हमको न्यूज आती है रोज 10 बजे तक में आती है हमारे पास, शाम को न्यूज 10, साढ़े 10, 11 बजे तक में, तभी ये रिकॉर्डिंग होती है। पूरे दिन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। और एक ही वीडियो बनेगा, वो आपको सुबह मिलेगा 9 बजे के पहले पहले, 9:30 बजे लास्ट मैंने दिया है, 10 बजे, 10 बजे के पहले पहले कभी भी आ जाएगा, इतना आप लोग जान लीजिए। और पूरे दिन की गतिविधियां जो भी होती हैं, वो सारी जब मेरे को न्यूज आती है तभी मैं आपको न्यूज दिखाता हूँ, सबूत और तथ्य दिखाता हूँ। ये देखिए, डीजी मैडम का मैसेज आया था अपने पास। दूसरी चीज, कमेटी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे, क्लियर कर रहे थे। तो देखिए, ये जो स्टेट की कमेटी बनाई गई है ना,
ये आप देख लीजिए कि 10 तारीख को मीटिंग हुई थी और 10 तारीख को मीटिंग होने के बाद 28 तारीख को लेटर आ गया। तो आप इसी में सोच सकते हो कि कितना जल्दीबाजी हो रही है, कितना जल्दी कर रहे हैं डीजी। सोचिए कि 18 दिन में, अगर आपको 18 दिन में कमेटी गठन करके दे रहे हैं, आप कमेटी कब से काम करेगी ये अलग चीज है, ठीक है। तो आप ये लोग ये देख लीजिए। दूसरा जो उन्होंने बोला था कि भैया जो अभी आप लोग कह रहे हो सर एग्जाम करवा दो, एग्जाम करवा दो, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, एग्जाम की डेट क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि पहले पूरा वीडियो सुनो समझो। अभी जो दिक्कत हो रही थी एग्जाम में ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। मान के चलो फिर से सर्वर प्रॉब्लम हो जाए, फिर से सर्वर क्रैश हो जाए, आप परीक्षा देने ना पहुंच पाओ, या कुछ ऐसी चीजें घटना दुर्घटना हो जाए, या कोरोना हो जाए, या ईडी का नंबर जो 1 महीने 2 महीने में चढ़ता था वो ना चढ़े जिनका हो रहा है। तो इसीलिए एक कमेटी बनाई है कि जितना भले थोड़ा सा लेट हो जाए, जितना जल्दी हो तो एक्यूरेसी जो है ना, शुद्धता पूरी रूप से हो। तो अब डीजी कोई गलती नहीं करने वाले हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि जो आप लोग कह रहे हो कि एग्जाम हो जाए, अप्रैल में हो जाए, अरे भैया कमेटी बन गई, वो लोग आपसे ज्यादा सोच रहे हैं, उनको ज्यादा चिंता है, उनके पास ज्यादा दबाव है। इसलिए दबाव है कि उनको एडमिशन दिखाना। मैं आपको बता दूं, आप लोग नहीं समझ रहे हो, राज्यसभा में ये उठाया गया है और इसका सवाल जवाब देते देते ये लोगों की हालत खराब हो रही है कि एडमिशन जो है तो इतना कम क्यों हो गए, और इस बार एडमिशन कम हो गए ना तो इनके लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप समझो, इसलिए जो है तो ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग सब जो है तो प्रमोट हो रहे हो, इसलिए जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी रिजल्ट निकल रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं ताकि लड़कों के ऊपर नेगेटिव जो है तो प्रभाव ना पड़े। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप लोग समझिए कि थोड़ा सा भले टाइम लग जाए। मान लो सर्वर क्रैश हो गया, अभी 2018 के लड़के बैठे थे तो फिर बैठे रहोगे क्या? ये कमेटी अगर सर्वर क्रैश हो गया तो दूसरे तीसरे दिन एग्जाम करवा देगी। आप एग्जाम देने नहीं पहुंचे किसी कारण से, कुछ भी हो गया, मान लो, मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक आध दो लड़कों का एक्सीडेंट हो गया था, वही मैं बोल रहा हूं, को नहीं दे पाए थे, चौथे पांचवें दिन उनका एग्जाम की व्यवस्था हो गई, एग्जाम दे लिए, प्रैक्टिकल दे लिए, ईडी हो गई, उनका सारी चीजें हो गई। अभी ईडी में जो लड़के फेल थे, मान के चलो, जिनको परीक्षा देना या नहीं दिए हैं परीक्षा, तो उनका 1 महीने 1.5 महीने नोडल वाले लगते हैं नंबर चढ़ाने में। आप भाई साहब 15 दिन के अंदर सारी चीजें करनी होगी, तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और नहीं तो ये रिजल्ट मैं बता दूं, अभी एग्जाम हो गया ना तो ये अगस्त में दौड़ेगा, इतना लिख लेना, जो मई वई में आएगा तभी आएगा, क्योंकि अब अप्रैल में हुआ तो मई पूरा लग जाएगा नोडल को कॉपी जांचने में। समझ गए ना आप? अप्रैल आपकी परीक्षा 10 मई तक मान लो, अब मई के बाद फिर वो उसका मान लो आप 1 महीना 1.5 महीना, तो सब मिला करके वही जुलाई अगस्त तक में आएगी। और सरकार क्या चाह रही है कि जून के पहले पहले वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें कर दें। कुछ चीज़ें बचेगी ना तो वो चली जाएगी जुलाई अगस्त तक में, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें करने के लगी है ताकि लड़के एडमिशन लें, निगेटिव चीज़ें ना आए। और सरकार रोज़ मीटिंग कर रही है। आज हमको, मैं आपको बता दूं, कल, आज तुम जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कल जब शूटिंग किया ना तब मेरे व्हाट्सएप खोला तो मेरे पास मैसेज आया सर का कि जितने डाटा भेजे हो वो डाटा विप्रो को इस मेल पे जो है तो आप सेंड करो तुरंत। ठीक है, सोचिए आप कि मेरे को सब कुछ ये करने में रात को 2 बज गए, और मैंने अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जिसमें ये सारी चीज़ें स्टूडियो को होता है, मैं रात भर नहीं सोया था, पूरा फिर से डेटा किया, और जिनका बचा हुआ था जो कल तक आए थे, कल तक जो आए थे, वो सब डेटा मैंने उठाया, उसकी कॉपी बनाया, और सुबह 6:30 बजे मैं जगा, वीडियो डाला और मेल किया। वहाँ 11 बजे मैंने पूछा मेल मिल गया? बोले हाँ मेल मिल गया। हमने कहा कि अभी भी आज बताइए 117 लड़कों की शिकायत मेरे पास आई है। फिर मैंने उन लड़कों को जो है तो आज मैंने इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया और किसी का जवाब नहीं दे रहा था। आप लोग बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, आप तो अकेले फ़ोन करते हो ना, आपको अकेले, बाकी दिन तो आपके पास कोई काम नहीं रहता। मेरे पास सोचो आप, कंटेंट बनाना, वीडियो शूटिंग करना, टीम नहीं है भाई साहब, मैं अकेले सब काम करता हूं, और ये सब कुछ करना, फिर मेल करना, फिर सर से बात करना, मैं पर्सनल लाइफ तो भूल ही गया हूं, कब खाता हूं और कब जो है तो वो करता हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मैंने फिर सब मेल कर दिया, जो पुराने लोग हैं उनको बुलाइए, है ना, नए लोगों को बुलाइए, पुराने लोगों को बुलाइए, और जो कमेंट कर चुके हो दोबारा कमेंट ना करिए, इनसे कमेंट करवाइए। और विप्रो से मेरी बात हुई, विप्रो बोला कि सर
सारी चीज़ें प्रोसेस में लगी है। थोड़ा सा मेरे सॉफ्टवेयर में दिक्कत जा रही थी। ये दिक्कत जा रही थी कि जैसे 700 था तो 750 आ रहा था, किसी की फ़ोटो और मार्कशीट नहीं आ रही थी, तो मैं उसको सुधारने में लगा हुआ हूँ। हमारा प्रोसेस में है, जैसे हो गया वैसे मार्कशीट आ जाएगी। मैंने अब सोचो वो 85% से ऊपर बोल रहे हैं कि मार्कशीट मैंने दे दी है लड़कों की, 15% बची है, उसको हम बहुत जल्दी से जल्दी दे देंगे। ठीक है, अब वो रह गया कि वो ग्रेस मार्क्स वाला रिजल्ट आने के लिए, तो उस पर भी लगे हुए हैं, उस पर भी लिखा जाता है, उस पर भी सारी चीज़ें हो रही, उसकी भी कोडिंग हो चुकी है, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चूंकि वो लेटर तो आपने देखा है 25 तारीख के आया है। दूसरा, ये जो कुछ भी मैं भूल जाऊं ना तो आप लोग बात को बहुत जल्दी पकड़ते। जब मैंने बोल दिया 15 से 19 तो 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। इतना बड़ा वीडियो नहीं बन सकता है भाई साहब कि मैं 17 को नहीं बोला, आपने 17 को नहीं बोला, आपने 16 को नहीं बोला। ये सब नहीं होता है भाई साहब, है ना। ये ITI टास्क है, ये सब नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और सबको खुश नहीं कर सकता हूं मैं कि सबको खुश करूं और सबकी बात को प्रोग्राम में ले आऊं। जब मैं बोल रहा हूं कि आपकी हर एक चीज आ रही है, आप ध्यान से सुनो, तो आप ध्यान से सुनते नहीं हो, आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, आप बस फोन उठाओगे और मैसेज करना चालू कर दोगे आप। तो ये भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज चैनल है, हमारा मर्यादा है, हम मर्यादित ही चलते हैं और हमको जो बोला जाता है हम वही दिखाते हैं। हम ये बिना सबूत के नहीं दिखाते हैं, हम ये फेंकोलाजी नहीं करते। जिस दिन मैंने फेंकोलाजी किया ना तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो हमारे बारे में भी सोचिए आप। अब बंद हो गया चैनल तो आपका नुकसान होगा, मेरा तो न्यूज टॉक शो चालू हो रहा है, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, आप लोग जानना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार ही सवाल करिए, अगर मैं जवाब नहीं दिया तो आप समझ जाइए कि आपके सवाल को ले लिए हैं और देखते रहिए आप लोग। ठीक है, विप्रो ने बोला है कि हम बहुत जल्दी सारी चीजें कर लेंगे। कमेटियां काम करने के लिए चालू हो गई हैं, कुछ स्टेट ने बहुत जल्दी से काम करना चालू कर दिया है, लड़कों की समस्या और प्रॉब्लम देख रहे हैं। कुछ ED और प्रैक्टिकल का मैं बता दूं जिनका डेटा नहीं चढ़ा है। अब आप सोचिए, आप लोग कहते हो अपनी बातें करते हो, 26 तारीख लास्ट डेट थी, डेट खत्म हो गई थी, लेकिन सर ने पोर्टल नहीं बंद किया है। क्यों नहीं बंद किया? बोले कभी भी जो छूटे हुए हैं ना तो उनको डायरेक्टर लोग फ़ोन लगा करके बोलें कि वो कर दें। अब नोडल आपसे कहता है कि हमने नंबर चढ़ा दिया, पर नोडल ने नंबर अप्रूवल नहीं किया है, और नहीं किया है ना तो फिर वो नहीं होगा। स्टेट डायरेक्टर के पास जितनी सारी चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें भेज दिए। आज की डेट में जब आज शूटिंग हो रही है तो मैं 6:30 बजे तक बता दूं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग सी नहीं बची हुई है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो नहीं दिए हैं नोडल, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से फ़ोन लगवाया है और उनको बोला है कि कल तक में डाटा दो और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। चूँकि अब कमेटी आई है, अब जो चेयरमैन है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो वो अब कार्रवाई करेंगे धीरे धीरे करके, इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। इतने दिन यार 4-4, 5-5 साल तक रुके रहे, 1-1, 1.5 महीने तक रुके रहे। आप लोग पकड़ लेते हो कि 28 को आप बोले थे क्या, वो मैं बता रहा हूँ कि 28 को 85% वो आ गया था, मार्कशीट आ गई थी। अब आपकी नहीं आई तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती थोड़ी है कि मैंने रोक लिया था, वो तो विप्रो ने रोका था। 28 को क्या क्या फैसले हुए आपको तो पता, ED प्रैक्टिकल के कितने रिजल्ट आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितने रिजल्ट आ गए हैं ED प्रैक्टिकल वाले के, जो बचे हैं वही बचे हुए हैं। ठीक है, कितने कमेटियां बन गई, क्या क्या नहीं हो गया 28 तारीख को। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कभी मंडे तक में तो और बड़ा धमाका होगा, 10 तारीख तक में, मंडे को 10 तारीख तक में और बड़ा धमाके होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ये चैनल देखते रहिए, विश्वास करिए, हम जो है तो बिना सबूत के और नहीं दिखाते। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों को पानी दीजिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो कमेंट कर दिए वो कमेंट मत करो, दूसरे से कमेंट करवाओ ताकि वो सबूत बने। वही चीज़ दिखाता हूँ तो सर पकड़ लेते हैं। सर बहुत एक लड़के को दोबारा चला गया तो बोले थे कि हमको बेवकूफ़ मत बनाना वीरेश, ऐसे साफ साफ बोल देते हैं कि बेवकूफ़ मत बनाना, नहीं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को। तो मैं अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ईमानदारी से ना, तो आपको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। मैं इतना बता रहा हूँ। कहाँ हैं 1.5 लाख लड़के, 1,74,000 लड़के कहाँ हैं बताओ ना। 300, 400, 500 हमारे पास हैं, बाकी कहाँ हैं लड़के? तो ढूंढो, आपकी जवाबदारी, मेरी जवाबदारी नहीं है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।